नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फाइनेंशियल से टेक्निकल दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम देखें तो स्टॉक लगातार अपट्रेंड में था, हाइयर हाई बना रहा था। और करंटली हम देखें तो स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा करेक्शन दिया हुआ है। जो इसके लोस है, जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, वहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन मार्क कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है। और ये जो ब्रेकडाउन है, ये इलेक्शन के रिजल्ट का ब्रेकडाउन था। उसके बाद स्टॉक में वापस करेक्शन हुआ है और अभी स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जो कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, तो हम यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बता हुआ दिख सकता है, जो कि जनरली अप ट्रेंड के बाद बनता है, जिसको हम वैलिडेशन देते हैं। अगर इससे पहले स्टॉक कंसोलिडेशन भी होता तो हम इस पैटर्न को इतनी वैलिडेशन नहीं देते, जो कि अप ट्रेंड में बनता है। और इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं मोस्टली, बट हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे हमें ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। और हम यहाँ पे हमें जो डायनेमिक लेवल है वो भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था एंड यहीं पे सपोर्ट था। अगर स्टॉक नीचे गिरेगा भी तो इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट या फिर इस लेवल का सपोर्ट, जो कि है 10,156 का लगभग, यहाँ का सपोर्ट रहेगा और यहाँ से स्टॉक जो है रिवर्सल बना सकता है। तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है। जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है, ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है एंड जो लेवल है वो भी है यहाँ पे। तो इस मल्टीपल सपोर्ट के साथ जो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट की बात करें हम, तो देखिए यहाँ से लाइफ टाइम हाई का टारगेट इजीली मिल जाएगा 21% का स्विंग ट्रेड में। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो हम इस जो पैटर्न का ब्रेकआउट हो, उसके ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म होल्डर हो, दोनों के लिए स्टॉक अभी एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर हम स्टॉक की करेक्शन की बात करें तो स्टॉक में करेंटली जो है 17% का जो करेक्शन है, सो हमें एक अच्छे डिस्काउंट पे भी ये स्टॉक मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है एंड मोनोपोली स्टॉक है ये। सो ये तो हो गई मेरी चार्ट पैटर्न्स की बात। अब फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो 99,149 करोड़ का जो है मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है ये। पी रेशियो 107 का है, इंडस्ट्री पी 106 का है, बिकॉज ये मोनोपोली स्टॉक है। जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसमें ये अकेली कंपनी है। आपको पीयर्स में भी कोई और कंपनी दिखाई नहीं देगी इसके साथ, इसलिए जो इनकी वैल्यूशन है वो ज़्यादा है। आर की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है, 32.5% का एंड आर 30.9% का। तो जो रिटर्न्स है वो अच्छी दे रही है कंपनी। एंड डेट की बात करें तो डेट भी काफ़ी कम है, 0.34 का। जो बुक वैल्यू है वो हालांकि ज़्यादा है 30 की। बुक वैल्यू एक थोड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हम कंपनी के बारे में देखते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क एंड कार्टेज एक्सप्लोसिव detonators, detonating codes, components which find application in the mining, infrastructure and construction industry. जो कंपनी है ये एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज ये सब बनाती है। डेटोनेटर्स जो कि एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड करने के लिए यूज़ होते हैं करेक्ट टाइम पे और सेफ्टी के साथ एक्सप्लोड करने के लिए। एंड जो कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू जो माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होता है, वहाँ पे जब भी एक्सप्लोर करना होता है कोई बिल्डिंग या पहाड़ गिराने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तो उनको भी जो है ये कंपनी एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो माइनिंग इंडस्ट्री, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इन सभी इंडस्ट्रीज़ की जो है कंपनी अपने एक्सप्लोसिव्स को बेचती है। मार्केट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो वर्ल्ड की लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि 24% एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री का होल्ड करती है, जो इनका मार्केट शेयर है। नागपुर में इनकी जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट कार्ट्रिज प्लांट है। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी जो है कंपनी RDS, HMS, TNT ये सब चीज़ें जो है बेचती है। प्रोपेलेंट्स, वेयरहेड्स, रॉकेट्स, इन सब चीज़ों का भी जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इनिशियल सिस्टम्स की बात करें तो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस और कंपोनेंट्स जो एसेसरीज है उन सब का भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लाइक डेटोनेटर्स जो कि एक्सप्लोसिव और इन सब चीज़ों को जो है करेक्ट टाइम पे एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक जो कि मैकेनिक होते हैं, जिनको हमें प्रेशर के थ्रू एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जिनको इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू यूज़ करते हैं। कास्ट बूस्टर्स, डेटोनेटिंग कोड्स, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेटेड डेटोनेटर्स, हर तरीके जो है डेटोनेटर्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो जो कोल इंडिया है कंपनी, उनके थ्रू इनको 15% रेवेन्यू है। कोल इंडिया को जो माइनिंग के लिए एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ती है कि वो वहाँ से इनको 50% का रेवेन्यू आता है। इंस्टीट्यूशंस के थ्रू 70%, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू 18%,
एक्सपोर्ट्स में यानी कि इंडिया के बाहर जो कंपनी बेचती है अपना माल, वहाँ से 42% का आता है। डिफेंस की बात करें तो वहाँ से 7% और अदर्स से 1%। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो 29 लोकेशंस पे जो कंपनी के प्लांट्स है, इंडिया से लेके नाइजीरिया, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, काफ़ी अदर कंट्रीज में भी जो इनके प्लांट्स है। और अब कभी मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करने जा रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम नाइट्रेट such as detonator components, emulsifier, sodium nitrate and calcium nitrate are manufactured internally। तो जो कंपनी की जो रॉ मटेरियल्स है, लाइक जिनमें से अब सिर्फ एमोनियम नाइट्रेट को अगर हम अलग करते हो, जो बाकी की जो प्रोडक्ट्स है एम्यूसिफायर, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब कंपनी खुद से प्रोड्यूस करती है ताकि इनको जो है कॉस्ट इफेक्टिव रहे। इसलिए इनका जो मार्जिन रहता है वो 18 से 21% रहता है, क्योंकि कंपनी चीज़ें जो कर रही है प्रोड्यूस वो खुद से प्रोड्यूस कर रही है, बाहर से नहीं मंगा रही है, जो कि इनको आगे के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में यूज़ होते हैं, जिससे इनका जो प्रोडक्शन है उस पर फुल कंट्रोल रहता है, क्वालिटी पे भी कंट्रोल रहता है और कॉस्ट पे भी कंट्रोल रहता है। इनका जो मार्जिन है इस कारण 18 से 21% का अच्छा मार्जिन इन्हें मिलता है। पार्टनरशिप विद इसरो एंड स्काई रूट। सो इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है उनके साथ और स्काई रूट के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है। स्काई रूट जो एरोस्पेस है इंडिया की प्राइवेट कंपनी है जो कि इसरो को सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। उनके साथ जो इन्होंने 14 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके थ्रू ये दोनों जो है स्काई रूट एंड जो सोलर इंडस्ट्रीज है वो पार्टनरशिप में इसरो को लॉन्च पैड्स एंड व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की बात करें तो जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 4,802 करोड़ की है, जिसमें से फ्यूचर ऑर्डर्स भी है जो कि कोल इंडिया SACL डिफेंस के थ्रू है। डोमेस्टिक एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो जो कोल इंडिया ने इंजीनियरिंग के साथ जो इनके ऑर्डर बुक है वो अकेले ही 2,589 करोड़ की है। जो एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी कंपनी को 994 करोड़ का जो ऑर्डर मिला हुआ है, जिसको कंपनी अपने 2 से 3 साल में फुलफिल करेगी। एंड जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनमें कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 2,200 करोड़ का है। तो जो सबसे ज़्यादा इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कोल इंडिया से मिल रहे हैं एंड कोल इंडिया एंड इंजीनियरिंग, इन दोनों कंपनियों से मिल रहे हैं। न्यू ऑर्डर्स की बात करें तो कंपनी को 455 करोड़ का न्यू ऑर्डर भी मिला है, जिसको कंपनी को अगले 2 साल में फुलफिल करना है, जो कि डिफेंस के लिए होगा। कंपनी ने जो सक्सेसफुली जो टेस्ट किए फायर्ड 6 पिनाका रॉकेट्स आर्मी के थ्रू टेस्ट किए गए, जो कि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। एंड हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो एक्विजिशन की बात करें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो कंपनी ने सोलर नाइट्रो जो कि सिएरा लियोने में स्थित है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, उस कंपनी को एक्वायर किया है ओवरसीज स्टेप डाउन ओवरसीज सब्सिडी के द्वारा। सो इनकी जो दूसरी पेरेंट कंपनी है उसके थ्रू इन्हें एक्वायर किया है, खुद से एक्वायर नहीं किया है ताकि जो टैक्स एफिशिएंसी हो थोड़ी। एंड जो इसी सेम क्वार्टर में जो कि थर्ड क्वार्टर है, इसमें कंपनी ने पावर ब्लास्ट LLP जो कि कजाकिस्तान में, इनको भी एक्वायर किया है। एंड जो इसी क्वार्टर में जो एबिलटेक प्राइवेट लिमिटेड है इसको मर्ज किया है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स के साथ। सो ये सारी चीज़ें हमने कंपनी के बारे में अभी जान ली। नाउ हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो पीयर्स में देखने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज कोई कंपटीटर है नहीं एक्सप्लोसिव सेक्टर में, जो ये अकेली प्राइवेट कंपनी है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 2023 का जो मार्च क्वार्टर था उसमें 1929 करोड़ के जो रेवेन्यू थे, जो कि थोड़े घटे थे बाद में 1682 करोड़ एंड 1347 करोड़। पर अभी आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से जो है कंपनी के रेवेन्यू वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो 1929 करोड़ के रेवेन्यू थे वहाँ तक भी जो रेवेन्यूज है वो जल्दी पहुँच जाएंगे। ओपीएम की बात करें तो देखिए ओपीएम 19% का था, बट ओपीएम 27% का है, इसलिए जो है हमको रेवेन्यू घटने के बाद भी जो नेट प्रॉफिट्स है वो हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं। पिछले साल 243 करोड़ की नेट प्रॉफिट है, जो कि इस साल 301 करोड़ की हो चुकी है। सो इसी तरह से अगर जो इस तरह से 4 क्वार्टर्स में हमको रेवेन्यू बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो ये जो हमें थोड़ा रेवेन्यू में डाउन देखने को मिला था ये भी वापस से लगभग 2000 करोड़ के रेवेन्यू हमें वापस से क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। हम ईयरली बेसिस पे देखें
तो देखिए ईयर ऑन ईयर पे भी जो 2023 में जो रेवेन्यू थे वो 6,918 करोड़ के थे, जो कि अगले साल लगभग 900 करोड़ से घट गए थे। और अभी हम देखें तो पिछले साल से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 12 करोड़ से रेवेन्यू बढ़े हैं 6,082 करोड़ के रेवेन्यू से। जो ओपीएम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 19% से 25% का ओपीएम हो गया है, इसलिए हमको जो नेट प्रॉफिट्स है वो हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं। 974 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट्स है, जो कि पिछले साल 875 करोड़ के थे। हालांकि रेवेन्यू अभी भी 2023 से कम है। सो अगर ओपीएम वापस से 20% के पास आता है तो हमको रेवेन्यू में थोड़ा जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है। बट अगर रेवेन्यू बढ़ते हैं एंड तो जो हम ओपीएम 25% के पास ही रहता है तो हमें अच्छी तेज़ी से जो है नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएंगे। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो डिविडेंड कंपनी कम देती है, 20%, 15%, और इस जो पिछले साल का डिविडेंड था वो ओनली 9% का डिविडेंड था। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो जो रिजर्व थे वो पिछले साल 2592 करोड़ के थे और इस साल के रिजर्व 3288 करोड़ के। बोरिंग जो थी वो 1195 करोड़ की थी, इस साल 1138 करोड़ से। सो हालांकि बोरिंग घटी है बट थोड़ी सी बोरिंग घटी है एंड जो रिजर्व है वो तेज़ी से बढ़े हैं, 2500 से लगभग 3200 करोड़ से हुए। तो बोरिंग कंपनी घटाने का काम कर रही है और जो डेप्ट का जो रेशियो है वो भी 0.3 का है। सो डेप्ट कंपनी पे एंड कैपेक्स की बात करें तो कंपनी 490 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो आरओसी इसका हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है एंड जो पिछले साल का आरओसी था वो 36% था, इस साल का 32%, एंड जनरली जो रहता था वो 20% के आसपास रहता था। स्टिल जो आरओसी है अगर 20% पे भी आता है तो भी आरओसी अच्छा ही माना जाएगा। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो जो प्रोमोटर्स है वो कंसिस्टेंट है 73.15%। एफआई होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है पिछले क्वार्टर से 6.10% से 7.56% हुई है। डीआईएस होल्डिंग की बात करें तो वो थोड़ी सी घटी है 14.52 से 12.74%। सो एफआईएस थोड़े बड़े हैं एंड डीआईएस थोड़े घटे हैं और जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी थोड़ी सी बड़ी है 6.22% से 6.54% है। एंड पब्लिक होल्डिंग पे अगर आप देखें तो जो पब्लिक होल्डिंग के हिसाब से हम जो इन्वेस्टर का क्राइटेरिया है वो भी अच्छा है, पब्लिक होल्डिंग कम है। सो कंपनी के अगर प्रोस की बात करें तो जो होल्डिंग है, जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट्स है, सारी चीज़ें अच्छी है और चार्ट पैटर्न पे भी हमको अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं कंपनी के कॉन्स की बात करूँ तो वो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि जो वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पी रेशियो तो ज़्यादा है बिकॉज ये मोनोपोलिस्ट है कि किसी और के साथ हम कंपेयर करने को है नहीं, बट जो बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 30 की बुक वैल्यू है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, ये भी एक रीज़न है। सो वैल्यूशन जो है वो इसका एक थोड़ा अलार्मिंग है, हालांकि इतना भी ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है अगर हम बाकी चीज़ों को ध्यान में रखें तो। सो ये मेरा व्यू था इस स्टॉक के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।